हेलो क्यूटीज, आज मैं एक न्यू ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है अगेन माई लाइफ। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है किम ही वू, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है जो कोर्ट में क्रिमिनल से लड़ता है और स्ट्रीट पे भी क्रिमिनल से लड़ता है। बट मॉरली उसको जस्टिस पसंद है। दूसरी तरफ है जो टे सब, जो कि एक पॉलिटिशियन है और किंग मेकर भी कह सकते हैं। उसके काफ़ी हाई कॉन्टैक्ट हैं, जैसे कोरिया के प्रेसिडेंट और चीफ प्रोसिक्यूटर किम सियो होन, तो हीवू के बॉस भी है। वैसे तो पब्लिक उसको काफ़ी पसंद करती है, बट रियल में तो वो एक क्रिमिनल ही है। हीवू को कुछ एविडेंस मिलते हैं कि फंडिंग पॉलिटिशियंस को गलत तरीके से गई है या उन्होंने कुछ चोरी चकारी की है, करप्शन का मामला था। काफ़ी सारे लोगों से इंटेरोगेशन करता है, बट उसको कुछ भी आंसर ढंग से नहीं मिल रहा था। उसको पता था कि मेन विलन कौन है, चोटे सब, बट उसका नेम कोई भी नहीं ले रहा था क्योंकि सब उससे बहुत डरते थे। बट लास्ट में एक आदमी तैयार हो जाता है कि मैं उसके खिलाफ टेस्टिफाई करूँगा, आप केस बनाओ। वो सारे पेपर्स तैयार करके अपने बॉस को दिखाता है, तो उसका बॉस कहता है कि इस आदमी को तो हमारे पूरे देश में कोई भी गलत नहीं मानते, ये बहुत अच्छे इंसान है। वो नहीं चाह रहा था कि ही वो इस केस को कंटिन्यू करे। वो उसको बताता भी है कि तुम संभल के रहो, तुम किस खतरनाक आदमी से पंगा ले रहे हो। बट ही वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मैं उसको जेल के अंदर डाल के ही रहूँगा और उसके खिलाफ़ मेरे पास काफ़ी सारे सबूत हैं। हीवू के जाते ही वहाँ से उसका बॉस चोटे सबको कॉल करके बता देता है कि क्या क्या हो रहा है। जो को एक न्यूज़ का पता चलता है जिसमें प्रेसिडेंट ने एक असेंबलीमैन को निकाल दिया था, तो वो प्रेसिडेंट को मिलता है और उसको उसकी औकात दिखाता है कि तुम्हें कुर्सी पर मैंने बिठाया है, तो ज़रा सोच समझ के कदम रखो। फिर जो पहुंच जाता है प्रोसिक्यूशन ऑफिस में, यहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया वाले खड़े थे, तो वो सबके सामने कहता है कि मैं यहाँ पे वो सारे इल्ज़ाम क्लैरिफाई करने आया हूँ जो प्रोसिक्यूशन ने मेरे ऊपर लगाए हैं। हीवू का बॉस कहता है कि सॉरी सर, आपको यहाँ पे आना पड़ा, मैंने हीवू को बहुत समझाया बट कुछ हो नहीं पाया। जो कहता है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना ही था। फिर हीवू अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट करता है और दोनों एक दूसरे को खूब ऐसे नीचा दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हीवू को बिल्कुल भरोसा था कि इस बार तो मैंने इसको ट्रैप कर ही लिया है, ये जेल जाएगा और इसके खिलाफ़ मेरे पास बहुत सारे सबूत भी हैं। पर जो को पता था कि किसने उसके खिलाफ़ गवाही देने की कोशिश की है, और इस टाइम वो आदमी एक ऊंची बिल्डिंग पे लटका हुआ था। हीवू उस बिल्डिंग तक पहुंचता है और जब वो देखता है तो वो वाला आदमी वहाँ पर नहीं था, तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ जा सकता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी खड़ा होकर कहता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो एक सेफ़ प्लेस पे है। और जैसे ही वो उस आदमी से लड़ने जा रहा था, वहाँ पे उसके सामने दो फीमेल हिटमैन्स आ जाती हैं। वहाँ पे हमारे प्रोसिक्यूटर साहब फाइटिंग शुरू करते हैं। वैसे तो प्रोसिक्यूटर है मगर उसको मार्शल आर्ट सब कुछ आता है। रोल तो हीवू का इसमें भी उसी टाइप का है जैसे लॉलेस लॉयर में था, अगर किसी ने देखा हो तो। वो उन दोनों से लड़ाई करके ऊपर पहुंचता है और हिटमैन से कहता है तुम्हें लग रहा होगा ना मैं यहाँ तक कैसे आ गया, मैं उन सब प्रोसिक्यूटर की तरह नहीं हूँ जिनसे फाइटिंग वगैरह कुछ नहीं आती है, चलो अब दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों की काफ़ी भयंकर वाली फाइटिंग चलती है और हीवू का मुथाबड़ा बिल्कुल चेंज हो जाता है। दोनों में बराबर की तकरार चल रही थी, दोनों काफ़ी पावरफुल थे, बट हिटमैन ज़्यादा पावरफुल था और वो हीवू की कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर देता है और फिर उसको कुछ ड्रग्स भी दे देता है कि देखो अब तुम यहाँ से सुसाइड करोगे और जब तुम्हारा पोस्टमार्टम होगा तो उसमें तुम्हारे जितनी भी ड्रग्स है वो सब आ जाएंगी, तो लोगों को पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी कितने करप्ट थे और तुमने चो पर गलत इल्ज़ाम लगाए थे। और फिर वो चो को फ़ोन करके कह देता है कि बॉस जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, और फिर हीवू को उठा के ऊपर से नीचे फेंक देता है। जब हीवू नीचे जा रहा था तो अभी एकदम से सीन चेंज हो जाता है, वो ऊपर छत पे फिर से खड़ा था और हिटमैन बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल एकदम से रुका हुआ, और इसके साथ में एक रेड कलर की ड्रेस में एक लेडी और खड़ी थी। हीवू समझ जाता है कि मैं मर चुका हूँ ना। दीदी कहती है हाँ। हीवू कहता है कि फिर मेरे चेहरे पे इतना अभी पेन क्यों हो रहा है, जहाँ जहाँ उसने मुझे हिट किया था, मरने के बाद तो ये दुख दर्द सब ख़त्म हो जाते हैं ना। लेडी कहती है कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन थी, मरने के बाद भी इंसान का पेन ख़त्म नहीं होता। फिर वो हीवू की पूरी लाइफ दिखाती है, उसमें हीवू को क्लास में जब वो छोटा था उसकी पिटाई विटाई कर देते थे। हीवू कहता है कि भले से मुझ में सेंस ऑफ जस्टिस तो बचपन से था मगर मेरे पास पावर नहीं थी ना, तो इसलिए मैं पिट जाता था। और आज हीवू की लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, आज वो दूसरों को अच्छे से पीट सकता था।
बट उसने अपनी लाइफ में जितना कुछ अचीव किया वो इतना नहीं था कि वो चो को जेल के पीछे डाल सके। तो लेडी उसको बताती है कि तुमने जितनी कोशिश की उसको जेल के पीछे डालने की, जितने एविडेंस कलेक्ट किए, वो सब इतने नहीं थे कि वो जेल के पीछे रह सके, तुम्हें जस्टिस मिल सके। अगर तुम्हें लाइफ में एक चांस और मिले तो क्या तुम इस बार सब कुछ अच्छे से प्लान आउट करके, सारे एविडेंस अच्छे से कलेक्ट करके उसको सज़ा दिला पाओगे? मतलब कि दूसरी दुनिया से लोग आ रहे हैं उसको सज़ा दिलवाने के लिए कि वो कितना ज़्यादा बुरा इंसान है। ही वो तैयार हो जाता है कि हाँ, इस बार मैं सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से प्लान आउट करूँगा, मैं सब कुछ लगा दूँगा बट उसको सज़ा दिला कर रहूँगा। तो वो लेडी एकदम मैजिक से हीवू को भेज देती है टाइम में पीछे, पास्ट में। हीवू खड़ा होता है एक स्टोर में जहाँ पर वो काम किया करता था। उसको थोड़ी देर तो सोचने में लग जाती है कि हाँ, मैं पीछे आ चुका हूँ, पास्ट में आ चुका हूँ। फिर उसको अचानक से अपने मॉम डैड का याद आता है। वो भाग के जाता है कि शायद मेरे मॉम डैड भी ज़िंदा होंगे इस टाइम तक। पहले का दिखाते हैं, हीवू अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। वो उन पे बहुत गुस्सा रहता था। जो उसकी मॉम खाना बनाती थी उसको भी नहीं खाया करता था क्योंकि उसको शर्म आती थी कि मेरे मॉम डैड हर टाइम काम ही करते रहते हैं, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वो दोनों काम में लगे रहते हैं। फिर हीवू को न्यूज़ मिलती है कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वो जाता है, वो बेचारा रोता रहता है। घर पे आता है तो वो देखता है वो खाना बना हुआ रखा था जो उसकी मॉम ने बनाया था, और वो सोचता है कि ये आखिरी खाना है जो मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया, और वो उसको ऐसे ही खाता रहता है। अब प्रेजेंट में ही वो अपने घर पहुंचता है। वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है तो कोई रिप्लाई नहीं आता, तो बेचारा वहीं बैठ जाता है। रोने लगता है कि मैं अब भी लेट हो गया। मगर तभी उसकी मॉम निकल के आती हैं, उसके पापा भी आ जाते हैं, तो उन दोनों को गले लगा लेता है कि आई एम सॉरी। उसके मॉम डैड भी थोड़े ऐसे अजीब से हो जाते हैं कि क्या हो गया, आज तो हमें गले कैसे लगा रहा है, कोई बात हो गई क्या? हीवू को बिल्कुल भरोसा हो गया था कि मैं पास्ट में आ गया हूँ। वो डिसाइड करता है कि इस बार मैं सब बिल्कुल अच्छे से करूँगा। वो बार बार अपनी मॉम डैड को गले लगाता रहता है, तो उसकी मॉम कहती है बेटा तुझे कुछ हो गया है क्या, तू बीमार तो नहीं है ना? फिर ही वो एक अच्छा बेटा बन गया था। वो उन लोगों के लिए खाना बना के भी रख देता था घर पे। उसने एक एकेडमी में एडमिशन ले लिया था कॉलेज जाने के लिए। और ऐसे करते करते वो दिन आ गया था जब हीवू को पता था कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। उससे एक रात पहले ही वो यही सोच रहा था खाने खाते वक्त कि भी शायद ये मेरा लास्ट टाइम हो मेरे पेरेंट्स के साथ। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि कल मैं अपनी जॉब से छुट्टी ले लूँगा और वेट करूँगा, क्योंकि जब वो फैक्ट्री से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो सोचता है कि मैं वहीं पे जाके खड़ा हो जाऊँगा और उनको अपने साथ ही घर पे वापस लेके आऊँगा। ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वो देखता रहता है कि कब छुट्टी होगी फैक्ट्री से मेरे पेरेंट्स की, और फिर वहाँ से सारे वर्कर्स निकल के आते हैं। उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि आज मशीन ख़राब हो गई थी इसलिए हम लोगों की छुट्टी जल्दी हो गई, वरना तो पता नहीं तुम यहाँ पे कब तक खड़े रहते और यहाँ पे हमें लेने की क्या ज़रूरत थी, हम तो अपने आप ही आ जाते घर पे। फिर तभी सामने से एक कार आ जाती है। ही वो उन दोनों को अपने पीछे कर लेता है, तो वो कार तो दूसरी साइड को निकल गई थी। वो इतने चलो कहता है कि चलो कुछ नहीं हुआ, और तभी वहाँ पे एक दूसरी कार उन लोगों के सामने आ जाती है। वो उन दोनों को धक्का तो दे देता है साइड में होने के लिए, और वो खुद दूसरी साइड हो जाता है, और तभी वो कार एकदम से आके ढिशुम हो जाती है। तो वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं चलता कि हीवू का अटैम्प्ट सक्सेसफुल रहा या नहीं, कि उसके पेरेंट्स बच गए या नहीं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।